Friends, welcome to my channel An Educationist. So प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट वीडियो में कुछ मिस्टेक्स न्यूमेरिकल में कमिट हुई थी जिसको रिजॉल्व करने के लिए मैं वापस से ये वीडियो बना रहा हूँ. मिस्टेक कमिट हुई थी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर सीक्वेंसिंग की वजह से एंड क्वेश्चन नंबर 4 इनमें मिस्टेक कमिट हुई थी. So before coming to this, let us have a thorough explanation on these 3 questions one by one, ताकि वो मिस्टेक को आप करेक्ट कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड या क्लियर कर सकें. सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 says the gravitational force act between the two object if the mass of one object is doubled. तो जो मिस्टेक मैंने कमिट की थी, एज यू नो, सपोज 2 ऑब्जेक्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है. 2 ऑब्जेक्ट है जिनका मास सपोज m1 था, अनदर ऑब्जेक्ट का मास m2 था और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो r थी. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा था, से F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन देम विच इज g m1 m2 बाय r स्क्वायर. सो ये हमने चेक किया था. जो मिस्टेक कमिट हुई वो सेकंड कंडीशन को अज्यूम, दिस इज अवर केस 1 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज केस 1. जो सेकंड केस दिया हुआ है कि आउट ऑफ दिस 2 मासेस m1 एंड m2 one mass is been doubled, so m1 will remain same, suppose m1 will remain same and m2 will be twice of m2. So let us take this as a small letters to clarify the things. Small m1 is equals to capital M1. Let me just rub this so that it can be easier to denote the things. Okay, here. So then suppose one object mass is doubled, so small m1 is equals to capital M1, right, like this. Small m1 is equals to capital M1. This is not changed. ये चेंज नहीं हुआ. चेंज क्या हुआ? स्मॉल m2 which is twice of capital M2, ये चेंज हुआ. तो अब इनके बीच में रेडियस रिमेन सेम, सो डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन सेम, r इज इक्वल्स टू r. सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स से F1 इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस 2 which can be written as g small m1 small m2 by r square. तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस बिगर मासेस. तो क्या हो जाएगा? g कैपिटल m बिकॉज स्मॉल m1 एंड इज इक्वल्स टू कैपिटल m1, और स्मॉल m2 की जगह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल m2 like this r square. Now if you look at, ultimately relation will come like that only, but मैंने assumption ले लिया था, यहाँ पर मिस्टेक मैंने कमिट की थी जिसे आपको रिजॉल्व करना है और करेक्टली प्रोसीड करना है चीज़ों को. सो 2 टाइम्स g कैपिटल m1 कैपिटल m2 बाय r स्क्वायर. तो ये आपका F1 आ गया और आपको पता है कि ये वैल्यू g कैपिटल m1 कैपिटल m2 बाय r स्क्वायर किसके बराबर है? दिस वैल्यू encircled here is equals to F1 from equation 1. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि F1 is equals to twice of F. ये कंक्लूजन आप फ्रॉम इक्वेशन 1 निकाल सकते हो. तो ये एक पहला क्वेश्चन जो कमिट हुई थी गलती, उसे रिजॉल्व किया है मैंने. आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा. लेट अस कम टू द सेकेंड मिस्टेक दैट आई हैव कमिटेड इन क्वेश्चन नंबर 2. इसमें थोड़ा सा सिक्वेंसिंग का इशू था. कॉन्सेप्ट सारे सही थे बट प्रॉपर सीक्वेंस पे नहीं था. तो लेट अस कम अप विद अ प्रॉपर सीक्वेंस हाउ टू रिजॉल्व दिस. सो सीक्वेंस कुछ इस टाइप का था. लेट अस हैव द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. डिस्टेंस टाइम वैल्यू दी हुई है आपको. डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, और जो ग्राफ है वो कुछ एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा, लाइक दिस. और इसकी जो वैल्यूज़ है एडजेसेंट
ये 4 seconds and 4 meter like this. एडजेसेंट वैल्यूज भी दी हुई हैं लाइक 3, 2 and 1, like 1, 2 and 3 like this. So यहाँ पर इशू क्या था दैट वी नीड टू फाइंड आउट गिवन जो हमें था, गिवन था हमें मास विच इज़ 2 kg और हमें फोर्स निकालना था, हमें फाइंड आउट करना था फोर्स, टू फाइंड द फोर्स। और रिलेशन हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास मास है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या चाहिए, वेलोसिटी। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो वेलोसिटी है वो कहाँ से फाइंड आउट होगी भाई, वो फाइंड आउट होगी स्लोप से। आपको पता है स्लोप क्या देता है, स्लोप देगा वेलोसिटी। तो अगर आप इसका स्लोप फाइंड आउट करोगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी भी दो इंटरमीडिएट पॉइंट पे आप वैल्यूज़ ले लीजिए, y एक्सिस में y2 y1, जैसे सपोज मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लेता हूँ 1 और 2 के बीच में, तो y एक्सिस में 2 माइनस 1 और x एक्सिस में भी करस्पॉन्डिंग होगा 2 माइनस 1। तो वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 1/1 विच इज़ 1 मीटर पर सेकेंड विच इज़ स्लोप विच इज़ द वेलोसिटी। तो ऐसे ही हर एक पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी यूनिफॉर्म 1 मीटर पर सेकेंड की विच इज़ कांस्टेंट ऑल्सो, कांस्टेंट या आप कह सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब इस पॉइंट पे एक है, एक 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 थ्रू आउट यहाँ तक के एक है, तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या है भाई, डेल वी बाय टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो चेंज क्या आएगा, मीन्स इस पॉइंट पे एक है, इस पॉइंट पे एक है, तो 1 माइनस 1 विल बी 0। So 1 minus 1 will be 0 by any time, say 1 second, 2 second, 3 second, whatever. So 0 by any value gives you 0. So acceleration like this, you will get 0. Ultimately, force will become 0. So यहाँ पर मैंने sequencing का properly आपको समझाने में थोड़ा सा sequence का issue था, जो mistake commit की, जिसकी वजह से मुझे ये repeat video बनाना पड़ रहा है। सो आई होप ये सीक्वेंस आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। एक सेम कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा चेंज है, बट इसको रहने देता हूँ मैं। नेक्स्ट उस पर चेक करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4, डिराइव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर ही मैं देख लेता हूँ, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। या ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सप्रेशन कौन सा है भाई, F इज इक्वल्स टू ma, सेकंड लॉ का एक्सप्रेशन है ये। अब इससे हमें फर्स्ट लॉ डिड्यूस करना है। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है हमें, first law says that a body will remain at rest, will always be in rest until an unbalanced external force is applied on it। मतलब क्या है, अगर रेस्ट में है तो u 0 v 0 और एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी 0, क्योंकि u 0 v 0 है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो कब तक की ये स्टेट रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए, एफ ना लग जाए। ठीक है, ये पहला केस फर्स्ट। सेकेंड पॉसिबल केस क्या है, दैट u इज इक्वल्स टू v, बोथ आर नॉट इक्वल्स टू 0, दोनों 0 नहीं है, कांस्टेंट मोशन है। इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, सेकेंड केस। तो इस केस में भी फोर्स क्या होगी, 0 ही आएगी। नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो सेकंड केस है ये इस ग्राफ में आया था। इसमें बॉडी मूव कर रही है, राइट,
इसमें जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो है, मतलब इसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो बैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा, राइट। और आपको पता है अनबैलेंस्ड फोर्स रिक्वायर्ड है, दिस एफ नेट एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब किसी एक डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स लगना चाहिए बॉडी में, बैलेंस्ड होगा तो मोशन नहीं होगा, या फिर कांस्टेंट मोशन होगा कुछ इस टाइप का, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। सो ये मिस्टेक मैंने कमिट की थी, जो आपको सेकंड केस मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने फर्स्ट किया था और सेकंड केस यहाँ पर था, तो जस्ट स्लिप ऑफ माइंड हो गया कि मैंने आपको सेकंड केस नहीं बताया। सो आई होप ये मिस्टेक आप ओवरकम करोगे। सो सेकंड, अगर इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, डिड्यूस करने का तरीका क्या है, सपोज इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, under what condition acceleration is zero? If body is at rest, acceleration will be zero because initial and final velocity will be zero. And if body is moving in constant motion, जब बॉडी कांस्टेंट मोशन से मूव कर रही हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, u और v बराबर हो, राइट, जैसे इस केस में हो रहा था 1 मीटर पर सेकेंड हमने निकाला, दोनों बराबर है, तो उस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ऑलवेज जीरो। तो ये डिड्यूस हो गया क्या, दैट अ बॉडी विल बी एट रेस्ट, विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। अब यहाँ पर जो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है वो जीरो आ रही है, एफ नेट, यहाँ पर क्या है, नेट फोर्स जीरो है, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, जीरो है। सो ये आप इस स्टेटमेंट में डिडक्शन कर सकते हो। सो these are the 3 mistakes that I have committed in previous video. So I hope you like this particular thing and resolve the things and understand it properly. With this, thank you for your precious time and for your valuable support. Thank you very much. Have a nice day ahead.